ये तो आरएसएस के साथ मिलकर काम करने वाले भिक्षु है। इन्होंने वो साबित किया है, नितिन गडकरी के साथ जाकर के वे आरएसएस से मिले हुए हैं, ये साबित किया। जो वामसेप के आदेश पर काम कर रहे हैं वो खुद बोल रहे हैं कि वामन मेश्राम जी के आदेश से हम काम कर रहे हैं। आप वामन मेश्राम जो भी आदेश देंगे वे काम करेंगे। वो एक आम आदमी के, एक आम संगठन के आदेश पर काम कर रहा है और एक तरफ कर रहा है, कहता है कि ले मैम आंदोलन नहीं कर सकता, ले मैम इसका नेतृत्व नहीं कर सकता। जय भीम दोस्तों, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं जिस प्रकार से महाबोधि मुक्ति आंदोलन में जिस प्रकार से दरारें आ रही हैं और अपने ही आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आंदोलन को बाहरी आक्रमण से कुछ धोखा है या नहीं, इस आंदोलन को ब्राह्मणवादियों से कितना संकट है, इस आंदोलन को तोड़ने के लिए या इस आंदोलन को बर्बाद करने के लिए बाहरी आक्रमण कितना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि इस आंदोलन को पूरी तरीके से तोड़ने के लिए, इस आंदोलन को हाईजैक करने के लिए कहीं ना कहीं घर के ही दुश्मन अभी खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं किस प्रकार से सोशल मीडिया में जो एक दूसरे की टांग खींचने का काम चल रहा है, जिस प्रकार से जो मौजूदा चल रहे हैं आंदोलन को बदनाम करने का कोशिश चल रहा है, किस प्रकार से मौजूदा आंदोलनकारियों को गैरबोध कहकर आरोप लगाए जा रहे हैं, आंदोलन को बेच दिया, आंदोलन को स्थगित कर दिया, साजिश करके आचार्य भंते जी को जेल में डालने में इन आंदोलनकारियों का ही बड़ा हाथ है। ये सारी चीजें आप जिस प्रकार से सोशल मीडिया में सुन रहे हैं दोस्तों, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूले। दोस्तों, अंत में प्यारा सा, आपको अगर अच्छा लगे तो आपके कुछ मित्रों को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी सच्चाई आंदोलन की पता चले और कैसे अपने ही लोग आंदोलन के दुश्मन बन रहे हैं और आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास। हम बात करेंगे जिस प्रकार से नागपुर में 1 तारीख को सभा हुई और जिस प्रकार से दिल्ली में जंतर मंतर पर सभा हुई और दिल्ली में जिस प्रकार से सोशल मीडिया में दिल्ली से जो बातें आ रही हैं वो बहुत ही दिल को धक्का देने वाली है और इस अम्बेडकरी मूवमेंट को तोड़ने वाली बातें दिख रही हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस प्रकार से बात करना, अगर आपके मन में कुछ मतभेद है, आपके मन में अगर कुछ चल रहा है कूटनीति, आप उस इतने बड़े सोशल मीडिया के ऊपर लोग, कुछ तो भी आपके भीतर की बात सीक्रेट होनी चाहिए, कुछ तो भी आपको एक दूसरे का लिहाज होना चाहिए, एक अपनापन होना चाहिए, उसमें अपने आदमी को ही अपन एक सोशल मीडिया पर पूरे दुनिया के सामने इस प्रकार से बदनाम करने का, कोई भी हो वो एक दूसरे को इस प्रकार से सोशल मीडिया पर बदनाम करने का मतलब है कि आप आपके शत्रु को आपका वीकनेस पॉइंट दे रहे हो और आपकी जो कमजोर कड़ी है वह उनके हाथ में दे रहे हो। तो दोस्तों, यही अम्बेडकरी मूवमेंट में होते आ रहा है पिछले कुछ सालों से कि ताकत का प्रदर्शन भी रोड पर हो रहा है दुनिया के सामने और अपने वीकनेस का, अपने कमजोरी का भी, वो भी लोगों के सामने रखा जा रहा है। इसलिए ही आंदोलन फेल हो रहे हैं और इसलिए ही अम्बेडकरी ताकत को, अम्बेडकरी जनता के ताकत को तोड़ने का प्रयास चालू है और वो कहीं ना कहीं विफल हो रही है। बाबा साहब के ताकत को तो कोई तोड़ने का आज तक किसी के मायके लाल में उतनी ताकत पैदा नहीं हुई जो बाबा साहब के ताकत को तोड़ सके। लेकिन बाबा साहब के जो खुद को बच्चे कहने वाले, बाबा साहब के जो खुद को अनुयायी कहने वाले जो लोग हैं, उनकी मेन नस कहीं ना कहीं डैमेज हो रही है। इसलिए वे अपने ही लोगों की कमजोरी को रोड पर उतार रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने कमजोरी को रख रहे हैं। इसलिए आंदोलन
फेल होते जा रहे हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से जो मौजूदा आंदोलन चल रहा है आकाश लामा जी के नेतृत्व में और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के नेतृत्व में, जो कि उसमें समता सैनिक दल शुरुआती तौर से काम कर रहा है, भारतीय बौद्ध महासभा शुरुआती तौर से काम कर रही है, उसमें अनेक संगठन भारत के मजबूती से खड़े हुए हैं। यानी बुद्ध जयंती के समय से जिस प्रकार से आंदोलन ने तेजी पकड़ी थी, जिस प्रकार से आंदोलन को समर्थन पूरे देश भर से नहीं बल्कि पूरे दुनिया से मिला, तो कुछ लोगों की नजर पलट गई कि अभी ये जो लोग हैं इनके हाथों से ही महाबोधि विहार मुक्त होगा और महाबोधि विहार का जो संचालन इन लोगों के हाथ में जाएगा। यह कुछ लोगों के पेट में जलन होने लगी, ऐसा ही दिखाई दे रहा है कुछ इस एक महीने से दोस्तों। और उसमें किस प्रकार से फिर दरारें डाली गई कि आंदोलन को बेच दिया, आंदोलन को स्थगित कर दिया, फलाना किया, ढिमका किया करके सोशल मीडिया में अफवाह फैलाकर सर्वसाधारण लोगों के दिमाग में यह मतभेद निर्माण किया इस आंदोलन के बारे में दोस्तों। और अभी देखिए जिस प्रकार से दिल्ली से जो बयान आ रहे हैं, कि दिल्ली से जो जिस प्रकार से बातें आ रही हैं, ये तो दिल को तोड़ देने वाली बातें है, इस अंबेडकरी मूवमेंट को तोड़ देने वाली बातें दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, आप अगर आंदोलन को चलाना चाहते हैं, आप अगर आंदोलन को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो इस आंदोलन को सपोर्ट करके आप लेके जा सकते हो, लेकिन आंदोलन से बाहर होके पैरेलल दूसरा आंदोलन खड़ा कर फिर से आप अंबेडकरी जनता के ताकत को कमजोर करने का काम कर रहे हो, इस आंदोलन को तोड़ने का काम कर रहे हो। इस महाबोधि विहार के मुक्ति के साथ एक बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो, ऐसा कथित होता है दोस्तों। अगर ये मौजूदा आंदोलन पूरी तरीके से स्थगित होता है या आकाश लामा आंदोलन छोड़ के भाग जाते हैं, तब आप वहां जाके खड़े हो जाइए कि आकाश लामा ये आंदोलन छोड़ के भाग गए हैं, या अब हम इसकी भागदौड़ संभालेंगे और हम इस आंदोलन को आगे लेके जाएंगे। लेकिन यहां पर आंदोलन जारी है, यहां पर आकाश लामा डटे हुए हैं, वह बयान दे रहे हैं सोशल मीडिया में कि या तो यहां से मेरी लाश जाएगी या तो आंदोलन सफल होगा, यानी महाबोधि विहार मुक्त होगा, बीटी निरस्त होगा, तभी ही यहां से मैं हलूंगा, नहीं तो मैं यहां से नहीं हटूंगा। यह उनका बयान है। इन्होंने नागपुर के कार्यक्रम में से यह भी कहा है कि जिसे भी हिसाब चाहिए उसको आंदोलन खत्म होने के बाद, ये सफलता मिलने के बाद, यह सभी को उसकी जो रिसिप्ट है घर घर जाएगी, सबको इसका हिसाब मिलेगा, सबको इसका सब कुछ मिलेगा। कितना धन इकट्ठा हुआ है वो भी उन्होंने बताया है, उसमें से कितना खर्च हुआ है वो भी उन्होंने बताया। बिगाड़ने व समाज को तोड़ने वाले लोग को वो रोड पर पूछो। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के प्रेसिडेंट जो है, जो जम्बू लामा जी और साथ में एक जिम्बा जी थे, उनको रोड पर पूछा जा रहा है हिसाब। कहां अक्ल गई है इन लोगों की, समझ में नहीं आता। रोड पर कोई हिसाब पूछता है क्या? ये हंसने वाली बात है। दुनिया हंसेगी, थूकेगी इनके मुंह पर कि रोड पर कोई हिसाब। सभी की नजर पैसे के ऊपर है, हर कोई पैसा कह रहा है। जो पैसा आंदोलन के समय जो भी लोगों ने आंदोलन को चलाने के लिए पैसा दिया है, वह पैसे के ऊपर बहुत सारे लोगों की नजर है। और बहुत सारे लोग तो महाबोधि विहार मुक्त होने के बाद हमें कितना हिस्सा आएगा, ये देखकर इस भावना से भी इस आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कथित हो रहा है। अभी जो आंदोलन जारी है, फिर भी इस आंदोलन को तोड़कर एक पैरेलल आंदोलन खड़ा करना, उसमें कोई कमेटी गठन करके फिर आंदोलन को आगे अगली रणनीति तैयार करेंगे और फिर आंदोलन को शुरुआत करेंगे दिल्ली से। अरे दिल्ली से करो, दिल्ली से आंदोलन करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो और बड़ी ताकत बनेगी। ये एक आंदोलन महाबोधि विहार में, महाबोधि विहार परिसर में चल रहा है, वहां बुद्ध गया में चल रहा है, और ये आंदोलन देश के राजधानी में दिल्ली में होगा तो और बड़ी ताकत प्राप्त होगी। और ये अलग अलग अगर आंदोलन अगर आप ताकत बांट करके आंदोलन खड़ा करोगे, एक आंदोलन दिल्ली से चलेगा और कुछ लोग बुद्ध गया में बैठ के बिहार सरकार को मांगेंगे और कुछ लोग वहां पर बैठ के
अपना हक मांगेंगे तो सरकार देगी किसके हाथ में? सरकार तो पहले कहेंगे ना कि आप पहले आपका झगड़ा मिटाओ, आप दोनों में से किसके हाथ में बिहार देना है, फिर आप क्या बोलोगे? फिर जिस प्रकार से मौजूदा आंदोलन के ऊपर जो टीका की जा रही है, उसे बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, ये बड़ी डरावनी है और ये समाज के लिए बड़ी घातक है दोस्तों। इस बात को इस देश के तमाम बौद्ध संगठनों ने और तमाम बौद्ध लोगों ने समझने की जरूरत है, सच क्या है और झूठ क्या है। ये लोग इतने दिन गए कहां थे? क्या जब आकाश लामा जी के साथ ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने जिस आंदोलन को खड़ा किया, तब तक क्या इन लोगों को इस महाबोधि विहार के बारे में कुछ पता नहीं था? क्या बीटी एक्ट के बारे में कोई पता नहीं था? फिर इन लोगों ने पहले आंदोलन क्यों खड़ा नहीं किया? जो हर्ष बोधि जो अभी जिस प्रकार से जो जहर उगल रहा है अपने मुंह से, अपने दिमाग से, ऐसा भिक्षु मैंने कहीं पर भी नहीं देखा जो अपने भिक्षुओं की, अपने लोगों की इतनी बुरी तरीके से ये बुराई करे। भिक्षु का तो वो धर्म ही नहीं होता कि वो तो अच्छी बातें बताएं। किसी के बारे में बुराई फैलाने का काम तो किसी चिवरधारी भिक्षु का होता ही नहीं है। इनके सामने कभी भी माइक लेके जाओ, ये बुराई बकेंगे, यह जहर उगलेंगे, ऐसे भिक्षु हो। ये तो आरएसएस के साथ मिलकर काम करने वाले भिक्षु है। इन्होंने वो साबित किया है, नितिन गडकरी के साथ जाकर के वे आरएसएस से मिले हुए हैं, ये साबित किया है। और इन्होंने ये भी साबित किया है कि जिस प्रकार से एक संगठन का जिस प्रकार से आदेश पर काम कर रहे हैं, ये जो बामसेप के आदेश पर काम कर रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि वामन मेश्राम जी के आदेश से हम काम कर रहे हैं। आप वामन मेश्राम जो भी आदेश देंगे वे काम करेंगे। वो कौन है ये? जिस प्रकार से हर्ष बोधि का काम चल रहा है। दोस्तों, कितनी ताज्जुब की बात है, एक चिवरधारी इंसान एक आम आदमी के, एक आम संगठन के आदेश पर काम कर रहा है और एक तरफ कर रहा है, कहता है कि ले मैम आंदोलन नहीं कर सकता, ले मैम इसका नेतृत्व नहीं कर सकता। ये बोल मैं मेरे लिए हर्ष बोधि बनते बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आप सच्चाई को समझो और जिस आंदोलन चल रहा है उसे चलने दो। आगे देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, फिर डिसीजन लो क्या करना है। लेकिन अभी जो आंदोलन चल रहा है उसे मदद करके हमारी ताकत बढ़ाकर महाबोधि विहार को इस ब्राह्मणों से मुक्त करना जरूरी है और बीटी एक्ट को निरस्त करके इस महाबोधि विहार को जो है बौद्धों के ताबे में लाना पहले जरूरी है। और बाद में जो है आपको जो करना है वह कीजिए। और बाद में जिसका भी सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि हमें बीटी एक्ट को कैसे निरस्त करना। दोस्तों ऐसे ही खबर के लिए आप जुड़े रहिए द मूक नायक के साथ। इस सत्य के सफर में द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा। सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि हमें बीटी एक्ट को कैसे निरस्त करना। दोस्तों ऐसे ही खबर के लिए आप जुड़े रहिए द मूक नायक के साथ। इस सत्य के सफर में द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।